नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। कहते हैं कला जो है उम्र की मोहताज नहीं होती। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है गाज़ियाबाद की सिमरत की। सिमरत जो है अभी 8वीं क्लास की छात्रा है और सिमरत ने यूपी स्टेट सब जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सिमरत, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे एक बात बताइए, आप 8वीं क्लास की छात्रा हैं और स्वर्ण पदक हासिल करना कितनी खुशी का पल है। स्कूल का कैसा व्यक्त रहा जब आपके स्कूल को पता चला कि आप स्वर्ण पदक हासिल करके आए हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। कोच ने किस तरीके से रिएक्शन दिया, परिवार वालों ने किस तरीके से रिएक्शन दिया उस समय? सारे लोग बहुत खुश थे और स्कूल भी मतलब बेसिकली ये था कि सारे लोग मेरे स्पेशली प्रिंसिपल और सारे लोग बहुत खुश थे। और मुझसे स्पेशली ओनर भी मिलने आए थे और डायरेक्टर है ना, मुझसे मिलने आए थे। हमारी फ़ोटोग्राफ हुई और सब बहुत अच्छा था, सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। आप सीबीएसई क्लस्टर में भी गोल्ड मेडल जीती हैं, इसमें भी गोल्ड मेडल जीती हैं और अभी मेरी कोच से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आप जिससे हारी थी फेब में, उसे ही हरा दिया इस बार। हाँ जी। उसकी पूरी कहानी क्या है, किस तरह का कंपटीशन हुआ, जो सामने वाला जिससे आप लड़ रही थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उसका क्या वीक पॉइंट रहा? फेब्रवरी में ये भी था कि मैं उतनी ट्रेनिंग पे रेगुलर नहीं थी और ये चीज़ उसके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट थे है ना, क्योंकि हाइट का भी एडवांटेज था उसके पास है ना। उसके पास हर चीज़ का ऑलमोस्ट एडवांटेज था, मेरे पास भी था, पर उतना मैं उनको यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसके बाद से फरवरी के बाद से मैं रेगुलर थी ट्रेनिंग पे और इस बार भी उस टाइम पे भी स्कोर उतना कम नहीं था, उस टाइम पे स्कोर 2-3 था। इस बार ही मैंने उसको 0-5 से हराया और इस बार ही बहुत अच्छा रहा था मतलब गेम। तो जो आप कह रही हैं कि उसके पास एडवांटेज थे, इस बार कहाँ गए वो सारे एडवांटेज? मैंने अपने एडवांटेजेस को ढूंढा कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर उसकी हाइट लंबी है तो वो हमेशा जीतेगी। तो मैंने अपने एडवांटेजेस को ढूंढा, मैंने खुद का गेम देखा, सर ने मेरे को गाइड किया, तो इसलिए। अब आप 8th क्लास में हैं, ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई भी करती होंगी, आप स्कूल भी जाती होंगी। आप कोचिंग कितने घंटे करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? डाइट प्लान भी कुछ होगा आपका, तो किस किस तरीके से कुछ मैनेज करती हैं? मैनेज मेरा हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग के बीच में टाइम मिलता है, उसमें रेस्ट भी देखना पड़ता है, डाइट भी देखनी पड़ती है, पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है और स्कूल वालों की तरफ से उतना प्रेशर नहीं है, तो मैनेज हो जाता है पढ़ाई का भी। तो कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? बॉक्सिंग को कितना समय देती हैं आप? बॉक्सिंग का मेरा 2 आवर्स सुबह होता है और 2-3 घंटे मेरा शाम की ट्रेनिंग होती है और बीच में जो भी टाइम होता है या तो फिर मैं स्कूल में ही सारा कवर करती हूँ या फिर जब एग्ज़ाम्स आते तब मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देती हूँ। अब नेशनल की तैयारी चल रही है, नेशनल कब होने वाला है, वहाँ किस तरह का कंपटीशन होता है? अभी अगस्त में मेरा CBSE नेशनल है और एक ओपन नेशनल है और उसकी तैयारी अभी से मैंने शुरू कर दी। ऑलमोस्ट मेरे पास अभी 1 मंथ है सिर्फ, तो फिर अब मैं दो या 3 टाइम की मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है ना, और मैं रेगुलर रहती हूँ। अब एक बात बताइए मुझे, कहते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, आपके पूरे बैच में और भी लड़कियां होंगी, कितनी लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं? स्पोर्ट्स में हैं, कोई क्रिकेट खेल रही है, कोई बॉक्सिंग में है, कोई स्केटिंग कर रही है, कितनी लड़कियां हैं ऐसी? मेरे अगर देखें तो मेरे पूरे स्कूल से बॉक्सिंग में ऐसा कोई भी नहीं है ना, है भी तो टाइकोंडो में, बाकी सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर ही हैं जो पूरे स्कूल से बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, CBSE में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी मेरी जो बैच की लड़कियाँ हैं उनका स्पोर्ट्स में ऐसा कोई पार्ट नहीं लेती वो। अब जो फ्रेंड्स हैं आपके क्या क्या कह रहे हैं जब आप उस यूपी स्टेट से जीत कर आई हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन है दोस्तों का? मेरे फ्रेंड्स का भी रिएक्शन बहुत शॉक्ड था जब उन्होंने सुना कि जब उन्होंने मेरा स्कोर सुना या फिर जब उनको ये पता लगा कि मैंने उसी को हराया जिसने मेरे को हराया था, तो फिर वो भी बहुत खुश थे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अब आप नेशनल जीतने वाली हैं, आपको शुभकामनाएं, पहले मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब डाइट का मुझे थोड़ा सा बताइए, अब डाइट किस किस तरीके की यूज़ करते हैं? जो बॉक्सर हैं उनको किस किस तरह की डाइट दी जाती है? डाइट ये होता है कि हमको बेसिकली हम कभी कभी रेयरली होता है कि हम बाहर का खाना या फिर ऐसा कुछ खा सकते हैं जंक फूड, बाकी हमारी सारी चीज़ें हेल्दी होती है। स्प्राउट्स हो गए, दूध हो गया, पनीर, यही सब हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। आपने कब खाया था बाहर का, ईमानदारी से बताइएगा मुझे। बाहर का भी मैंने जब मेरा स्टेट हुआ था तो मेरे को वेट लूज़ करना पड़ा था, तो स्टेट के बाद मैंने खाया था। तो बाहर का कभी कभी, जैसे और बच्चे हैं आप देखती होंगी स्कूल में, मोमोज ला रहा है कोई मेयोनीज ला रहा है, कोई चाउमीन ला रहा है, तो कभी कभी ऐसे देख के मन करता है? मन तो बहुत करता है पर डर भी तो रहता है ना, कि वेट कंट्रोल करके रखना पड़ता है ना, कि अभी मेरा फिर से नेशनल आएगा तो वेट कैटेगरीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी आपने कहानी देखी होगी सिमरत की, जो सिमरत 8th क्लास में है, वो अभी स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आई है। अभी हमारे साथ अंगद हैं जो CBSE क्लस्टर में भी गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, अब आने वाले समय में स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अंगद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अंगद, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो बॉक्सिंग है,
अभी तो आप 11th क्लास में हैं अभी। अक्सर हमने देखा है कि 11th क्लास के बच्चे को अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता कि उसको कहाँ जाना है, क्या सीखना है, आगे जाके क्या करना है। ये बॉक्सिंग ही क्यों चुना आपने? बॉक्सिंग ऐसे चुना कि मैंने टाइकोंडो ज्वाइन करा था फिटनेस के लिए, तो फिर वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो फिर करते करते फिर बॉक्सिंग नया नया तब इंट्रोड्यूस करा था सर ने, फिर मैंने बॉक्सिंग में ज्वाइन कर लिया। बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आया, मदर और फादर को दोनों को लगा कि हाँ बॉक्सिंग कंटिन्यू रखनी है, फिर बॉक्सिंग कंटिन्यू रखी, फिर करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया। सीबीएसई क्लस्टर की मैं बात करूँ, ये किस तरह की प्रतियोगिता होती है, किन किन स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे लड़ने आते हैं इसमें? इसमें हर जगह से आते हैं, सीबीएसई स्कूल के जितने बच्चे हैं सारे आते हैं, पूरे इंडिया में से सीबीएसई स्कूल के बच्चे सब। अब मुझे आप एक बात बताइए, सीबीएसई क्लस्टर की जो आने वाली प्रतियोगिता आप जो स्टेट लेवल खेलेंगे आप, वो सीबीएसई क्लस्टर से अलग है? हाँ वो अलग होता है स्टेट में, लाइक हर स्टेट में से मेरठ हो गया और अलग अलग हो गए वो, जो तो मंडल वाइज है। हाँ तो फिर उसमें से जितने बेस्ट प्लेयर निकलते हैं फिर वो सिलेक्ट होते हैं, फिर वो खेलते हैं आपस में, फिर उनमें से जो जिनका गोल्ड मेडल आता है वो जाते हैं नेशनल के लिए। अब आप 11th क्लास में से पहले आप 10th भी पास किए होंगे, बोर्ड की परीक्षा का एक इम्तिहान होता है, बच्चों पे बहुत लोड रहता है, तो किस तरीके से प्रैक्टिस मैनेज की? और आने वाली 12th भी आने वाली होगी, उसका भी प्रेशर होगा, तो किस किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? और स्टेट लेवल का चैंपियनशिप भी आ रही है, तो वो दोनों चीज़ें किस किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्या प्लान रहता है, पूरे दिन का क्या प्रेशर रहता है? ऐसा कुछ नहीं था मेरा तो, लाइक मैंने स्टार्टिंग से ज़्यादा वो करा नहीं था, पढ़ाई करी नहीं थी। लास्ट में फिर 2 मंथ्स का बॉक्सिंग से ब्रेक लेके पूरा उस पर कर लिया था, स्टडिंग में कर लिया था। फिर अब बोर्ड्स में 75% आए, तो बाकी फिर अब डे में सुबह ट्रेनिंग पे जाता हूँ, फिर वहाँ से निकल कर स्कूल से आके फिर कोचिंग से आके वापस ट्रेनिंग। सीबीएसई क्लस्टर की मैं बात करूं, स्कूल का किस तरह का रिएक्शन था, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका किस तरह का रिएक्शन था, परिवार का किस तरह का रिएक्शन था, फैमिली का किस तरह का रिएक्शन था जब आप सीबीएसई क्लस्टर में गोल्ड प्राइज जीत कर आए? सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, स्कूल वालों ने भी काफ़ी प्रमोट करा, तो बस यही था सब कुछ। सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था, मदर फादर का बहुत मेन सपोर्ट रहा, और कोच का तो सबसे बेस्ट, मतलब उनके बिना कुछ हो नहीं पाता, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। अब आपका डाइट प्लान क्या होता है? अक्सर जब भी हम किसी स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं उसका एक डाइट प्लान होता है स्पेशल, उसके एक्सरसाइज वगैरह। अगर आप प्रैक्टिस पे नहीं जा रहे हैं तो घर में किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप, क्या डाइट प्लान लेते हैं उसके लिए? डाइट तो सब होम डाइट ही होती है सब कुछ, बस दिन में कुछ भी एक प्रोटीन वो सप्लीमेंट ले लेता हूँ, और प्रोटीन डाइट एक दिन का कोई प्रोटीन मील विद मिनरल्स और सब कुछ वो हो जाता है, और जूस लेता हूँ। फिर ट्रेनिंग में सब कुछ अपना रहता है, और ट्रेनिंग अगर किसी दिन नहीं जाता हूँ तो फिर अपने आप कर लेते हैं अपने आप, जैसे कि स्किपिंग होती है तो उसमें बस एक ही जगह करना होता है सब कुछ, तो वो काफ़ी हेल्प कर देती है। आपकी एज के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में मोमोज, चाउमीन, बर्गर, नूडल्स के बारे में बड़े ख्याल आते होंगे। आप भी उसी एज के हैं और आपकी डाइट भी है और जंक फूड से दूर रहने के लिए भी कहा गया होगा, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को समझाते हैं कि हाँ मुझे जंक फूड से दूर रहना है अभी? सच बताओ तो मेरा भी काफ़ी मन करता है, कभी ना कभी खा ही लेता हूँ, बट लेकिन जब एकदम वो आता है कि हाँ वेट कट करना है, तो फिर कोच का भी डर रहता है, और कोच जो है वो उनकी वजह से ही बस रुक पाता हूँ, वरना वैसे तो कंट्रोल किया नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से फिर कंट्रोल करता हूँ, फिर इधर उधर माइंड डाइवर्ट करता हूँ, फिर लेकिन जो कोच का डर होता है वो रुक देता है जंक फूड खाने से। मुझे आप एक बात बताइए, स्पोर्ट्स एक ऐसा पेशा है, स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है, जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, अक्सर आपके क्लासमेट जो होंगे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट रहते होंगे। कितने बच्चे स्पोर्ट्स में हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक शौक में स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते होंगे, कोई भी खेल ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद मन बदल जाता होगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी जो कंटिन्यू भी रह पाते हैं खेल में। अब क्रिकेट जो है वैसा अलग स्पोर्ट है, क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ भी बना हुआ है इंडिया में, बॉक्सिंग का तो उतना क्रेज़ नहीं था। बाद में अब जैसे जैसे आ रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बॉक्सिंग को, तब जाके बच्चे थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वही है, फिर 4-5 महीना करते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, कोई फेवरेट बॉक्सर है आपका? हाँ माइक टाइसन है और अब्दुल वहीद है, बस। इंडिया में कोई है? इंडिया में निशान देव। साथ आपने फाइट की, भारी पड़ा वो कभी? किसी मूड में भारी पड़ा? और क्या क्या उसके वीक पॉइंट थे जिसको आपको लगे कि हाँ इसको हरा ही दूंगा मैं अब तो? जब मैंने उसको देखा था तो काफ़ी वो मसल थे उसके और काफ़ी वैसा था, तो मेरे को लगा शायद इसमें पावर बहुत होगी, लेकिन जब खेल के देखा तो नहीं थी उतनी पावर। फिर बस करते करते कैसे अपने आप बॉडी चल गई और जीत गया मैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी हैं, बेशक हम कुछ भी कहें कि दुनिया बदल गई है, जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे नहीं करते हैं, कहते हैं इसमें क्या भविष्य है, कोई भविष्य नहीं है। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए,
अब मेरे टीचर्स का भी यही कहना है कि साथ साथ पढ़ाई भी करो, लेकिन देखो अब जब मैं मेडल लाया हूँ तो काफ़ी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है स्कूल की तरफ से। मेरे को आगे जाके कॉलेज अच्छा मिल सकता है, डी वगैरह जैसे जो मेरा फेवरेट कॉलेज है वो मिल सकता है स्पोर्ट्स कोटा से। तो फिर यही अब देखा जा रहा है कि अब, और जैसे कि स्ट्रीम में मेरे को कोई दिक्कत आ रही थी तो मेरे को वही स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे मेरे को वो स्ट्रीम मिल गई। अभी हमारे साथ के सर मौजूद है जिनका सिमरत को पदक दिलाने में एक अहम योगदान रहा है। सर मुझे आप एक बात बताइए, जो यूपी जूनियर चैंपियनशिप थी इसका क्या महत्व है और इस प्रोसेस तक लाने के लिए सिमरत को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कौन कौन से स्टेप क्लियर करने पड़े हैं? ये जो बॉक्सिंग हुई है ये हमारी इनकी सब जूनियर कैटेगरी की हुई थी, सब जूनियर गर्ल्स की। तो ये मथुरा में जो हुई थी, इसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि हमारा गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो गाज़ियाबाद से सेलेक्ट हुई है, देन उसके बाद मंडल में सेलेक्ट हुई है, मंडल के लिए मंडल क्लियर करने के बाद फिर स्टेट हुआ था। स्टेट में इसने 4 बाउटें लड़ी है, ये प्री क्वार्टर देन फिर सेमीफाइनल एंड फाइनल। 4 बाउटें क्लियर करने के बाद तब ये यहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर आई है। आज ये सिलेक्ट हुई है नेशनल्स के लिए। सीबीएसई क्लस्टर की भी बात हुई थी, अभी सीबीएसई ने पहले भी जीत कर आई थी और अब की बार उसमें स्वर्ण पदक जीत कर आई है। सीबीएसई क्लस्टर्स वो अलग है, सीबीएसई वो है स्कूल गेम्स का है। तो जो स्कूल से सीबीएसई स्कूल्स हैं जिनके भी हैं, वो सीबीएसई नॉर्थ में ये इसका गोल्ड मेडल आया है वहाँ पे। तो वहाँ पे ओवरऑल 200 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200-250 स्कूल पार्टिसिपेट करा है, जिसमें से क्वान्टिटी थी बच्चों की 928 बच्चे आए हुए थे। तो वहाँ पे ये अपनी कैटेगरी में इसका गोल्ड मेडल लगा है और ये सीबीएसई नेशनल के लिए भी क्वालिफाई कर गई है और बीएफआई नेशनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। तो सिमरत की जिस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लंबे समय से ट्रेन कर रहे हैं उसको, तो अभी जो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप तो उसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग की प्रक्रिया दी थी आपने? ट्रेनिंग हाँ, दोनों टाइम ट्रेनिंग करती है बच्ची। अभी सुबह भी करती है, शाम को भी करती है। स्कूल से थोड़ा सा इसको रिबेट मिल रहा है, स्कूल वाले भी इसको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा लेट आने का मिल गया है, तो बट दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रही है बच्चा। तो 2 घंटा सुबह करती है, 2 घंटा शाम करती है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, स्टेट चैंपियनशिप में बॉक्सिंग की बात करूँ, बॉक्सिंग में महिलाएं या बच्चियाँ आजकल पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूँ? गर्ल्स को हाँ काफ़ी मतलब ये बड़ा हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है कि भाई पहले के मुकाबले अब गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं आगे, और आप भी रहे हैं, गर्ल्स भी कर रही हैं मतलब पेरेंट्स कर रहे हैं उसको। अब जिन जिन लोगों से उसकी फाइट हुई वो किस किस तरीके के बच्चे थे, कहाँ से आए थे, कोई जानकारी है? किस किस तरीके का कंपटीशन था, क्या क्या सुविधाएं मिली वहाँ पर? लास्ट टाइम जब अभी ये भी फेब में स्टेट खेलने गई थी तो उसमें इसका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। जिस बच्ची से ये हारी थी आज उसी से इसकी फ़ाइनल पड़ी थी, फाइनल में उसको इसने बीट किया है, 5-0 की स्कोरिंग रही। तो ये वहाँ पे एक तरफ हमारा इसमें। तो एज ए कोच आपको कैसा लगता है, आप इतने लंबे समय से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों में खेल का एक अलग ही जुनून है, एज ए कोच आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि भाई मेरे बच्चे निकल रहे हैं आगे, और मतलब अच्छा होता है। मतलब जब ये खेल रही थी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, निकल जाते हैं कि भाई बच्चा खेल रहा है और जीतता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम हरदीप कौर है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम की प्रिंसिपल हूँ। मैम सीबीएसई क्लस्टर जो भी हुआ है इसमें कितने बच्चे शामिल हुए, तो किस तरीके से गोल्ड आया आपके स्कूल को? देखिए बच्चे तो हमारे अलग अलग इवेंट्स में शामिल होते ही हैं। फ़िलहाल अभी हमें 2 गोल्ड बॉक्सिंग में प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक बच्चा है हमारा अंगद सिंह, क्लास 11वीं का छात्र है, और एक बच्ची है सिमरत कौर, उसको वो क्लास 8th में है, तो दोनों को गोल्ड मिला है बॉक्सिंग। के साथ साथ आप जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहन दे रही हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए ये बहुत आसान नहीं होता बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और ये दोनों बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्हें पढ़ाई भी देखनी है, एक तरफ उनको अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये लोग सुबह उठ के प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो अब स्कूल का सपोर्ट ये भी रहता है कि जैसे इनकी पढ़ाई मिस हो रही है तो टीचर्स अपने इनके बडीज़ बनाते हैं कि जो फ्रेंड्स इनके साथ रहते हैं इनका काम देखते हैं, या टीचर्स उनको अलग से टाइम दे के उनका काम कंप्लीट करवाती हैं, ताकि बच्चा खेल में भी आगे जाए और पढ़ाई में भी आगे जाए। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आज भी खेल को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, बच्चे चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करें, उनको कैसे समझाते हैं आप? देखिए अब ये बात तो मेरे ख्याल से अब ऐसे पेरेंट्स बहुत ही कम हैं जो ऐसा सोचें कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे को आगे बढ़ना है, खेल कूद में नहीं पढ़ना है। वो बात पुरानी हो गई। ऑल प्ले ऑल स्टडी एंड नो प्ले। देखा जाए तो यही बात है कि ऑल स्टडी एंड नो प्ले विल मेक जैक अ डल बॉय। तो बच्चे को खेलना भी है, उसकी शारीरिक विकास भी ज़रूरी है, और खेलों से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, बहुत सी लाइफ स्किल्स बच्चे सीखते हैं। कैसे
किसी हार को कैसे हैंडल करना है, ये आज की डेट में हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि बच्चे कहीं पे भी निराश जल्दी हो जाते हैं, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। तो ये अगर बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को, इन लाइफ स्किल्स को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और उन्हें पता है कि जीत की खुशी कैसे मनानी है, हार से क्या सीखना है, कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है। ये सारी चीज़ें, टीम स्पिरिट, एथिक्स की हम बात करते हैं, फेयर प्ले की बात करते हैं, सो ये सारी चीज़ें बच्चों को स्पोर्ट्स से मिलती हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।